मॉडल पेपर 2021 का 2017 का कर चुके हैं। अब मॉडल पेपर है अपना 2015 का। ठीक है, 2015 में जो रीट एग्ज़ाम में आए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो भारत के कौन से भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? वो करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो वह है दोस्तों बेंगलोर। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों केरल और सिक्किम। बोराट का पठार स्थित है? तो बोराट का पठार स्थित है दोस्तों उदयपुर में, कुंभलगढ़ और गोंगुंदा के मध्य। सीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां नहीं है? तो वह है दोस्तों नाली। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह है दोस्तों अभ्रक जामसर, यह सुमेलित नहीं है। टंगस्टन डेगाना से निकाला जाता है। सीसा जस्ता राजपुर दरीवा से निकाला जाता है। तांबा सिंगाना से निकाला जाता है। राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? तो वो है दोस्तों सवाई माधोपुर। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वह है दोस्तों जयपुर और भरतपुर। कौन सा है? जयपुर और भरतपुर। नेक्स्ट है कि किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो जोधपुर प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था 1936 में। सभी क्लियर नहीं आ रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो वह है दोस्तों चूना पत्थर। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दोस्तों मोहरों पर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था? तो वो था दोस्तों गंगा यमुना। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? तो वह है दोस्तों रामशरण शर्मा। हिंदू विवाहित महिलाओं को पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वह था दोस्तों 1955 को। भारतीय सामाजिक समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है दोस्तों गुप्त काल में। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ है? तो वो है दोस्तों गंग में। इंडिया का लेखक है? तो इंडिया का लेखक कौन है दोस्तों? मैग्निस्टीज। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है। नेक्स्ट है कभी बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो वो थी दोस्तों बिग्रह राज चतुर्थ को। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया गया था? तो इसका आंसर देना है दोस्तों आप लोगों को। आबनेरी तथा रोजारगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो वह है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन करता है? तो वो किसका अध्ययन करता है दोस्तों? व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का और व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देंगे तो सर सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों समाज संबंधी अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा,
मानवीय संबंधों का अध्ययन, यानी कि इसमें तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो वो है दोस्तों, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट करना, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा करना, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना, और उपयुक्त सभी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांत समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया है दोस्तों, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेश परिणामों की तुलना करना। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिनियम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हुआ है, तो वो है दोस्तों, पाठ का लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, ठीक है। दोनों उपयुक्त कथन असत्य हैं, तो दोनों ही क्या है दोस्तों, असत्य हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहार रूप दिया है? तो वो दिया है दोस्तों डॉक्टर WH किलपैट्रिक ने। दोस्तों स्टडी RJ25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्माण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये उपयोग तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों BS ब्लूम के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो अजैव संसाधन कौन सा नहीं है दोस्तों? वो नहीं है पौधे, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाए जाते हैं, तो हुमस मृदा के गहराई वाले भाग में नहीं पाए जाते दोस्तों, ये तो मृदा के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। हुमस तो ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो अग्रणी तांबा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वो है चिली। कौन सा है दोस्तों? चिली देश अग्रणी जिला है। दोस्तों स्टडी RJ25 को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है दोस्तों? वो है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मिल्पा मैक्सिको से है, जूमिंग उत्तर प्रदेश भारत में की जाती है, रोका ब्राज़ील में है, और लद्दाख श्रीलंका में नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनाई मुडी, यानी कि अनाई मुडी इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप स्टडी RJ25 की प्लेलिस्ट में जाए दोस्तों। सारी रीट के पेपर पहले भी सॉल्व करवाए थे, अभी 2021 का